भारत में लोग दिन प्रतिदिन नए स्टार्टअप आइडिया लेके आ रहे हैं। हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, हर कोई अपने स्टार्टअप को बड़ा करके करोड़ों कमाना चाहता है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि यह इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत में 90% स्टार्टअप असफल होकर बंद हो जाते हैं। सिर्फ 10 में से एक स्टार्टअप ऐसा होता है जिसे हम सफल कह सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ज्यादातर स्टार्टअप असफल क्यों हो जाते हैं। नास्को की रिपोर्ट के मुताबिक सफल स्टार्टअप के 55% फाउंडर ने अपनी कंपनी बंद होने के बाद नई नौकरी ज्वाइन कर ली है। ये फाउंडर अपने कंपनी चलाने में तो कामयाब नहीं रहे, लेकिन इनके बदौलत इन्होंने नई नौकरी में बहुत ऊंचे मुकाम को पाया है। इस मामले में आज भारत विश्व के तीसरे स्थान पर जरूर है। किसी सफल कारोबारी को देखकर हम किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले उसमें सिर्फ अच्छाई चीज़ों को ही देखते हैं, जबकि बिजनेस को शुरू करने के बाद ही उसकी सारी चुनौतियां और परेशानी हमें पता चलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे प्रमुख कारण बताएंगे जिनकी वजह से ज्यादातर स्टार्टअप बिजनेस भारत में फेल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, सर्टिफाइड आईबीसीओ बड़ा बिजनेस टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हर एक लोगों के पास में पहुंचाइए, विशेषकर उन लोगों के पास में जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। पहला और महत्वपूर्ण रीजन है किसी भी स्टार्टअप बिजनेस का फेल होने का, वो है सिर्फ पैसा पैसा प्रॉफिट। देखिए सर, ज्यादातर लोग स्टार्टअप इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए होता है। कुछ सफल स्टार्टअप को देखकर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि स्टार्टअप का मतलब पैसा ही पैसा है, जबकि उस सफलता को पाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। किसी की भी समस्या का समाधान करने के बजाय उनका मुख्य फोकस पैसे पे ही रहता है। ऐसे में लोग बिना किसी बिजनेस प्लान और स्ट्रैटेजी से अपना स्टार्टअप शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। किसी भी तरह के बिजनेस में बिना प्लानिंग के प्रोडक्ट लेकर अगर मार्केट में आओगे तो आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। इसके लिए आप बिजनेस कोच से मदद ले सकते हैं। किसी भी तरह के बिजनेस में बिना प्लानिंग के प्रोडक्ट लेकर मार्केट में उतरना सही नहीं होता है। इस तरह आपको सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ेगा। इसके लिए आप बिजनेस कोच या फिर बिजनेस कंसल्टेंट टीम हमारे जैसे आईबीसी से कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस के लिए प्लान स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका चांसेस होगा कि आप अपने स्टार्टअप में फेल नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दूसरा महत्वपूर्ण रीजन है किसी भी स्टार्टअप बिजनेस को फेल होने का, वो है इनोवेटिव आइडिया की कमी। मतलब लोगों के पास ना आज इनोवेटिव आइडिया है ही नहीं। आज के समय में सोसाइटी में तनाव बढ़ रहा है। व्यक्ति के पास जितना ज्यादा ऑप्शन होता है ना, वह उतना ही तनाव में रहता है। लोग एक दूसरे को देखकर नकल करने लग जाते हैं, उनके पास खुद का इनोवेटिव आइडिया नहीं होता है। कई लोग दूसरों को देखकर स्टार्टअप शुरू कर देते हैं और बिना सोचे समझे गलती पर गलती करने लगते हैं। वो अपने प्रोडक्ट, बाजार और सबसे महत्वपूर्ण अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में ना कभी रिसर्च ही नहीं करते। वो रिसर्च करना भूल जाते हैं। किसी विचार या उत्पाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी बटोरने के बाद वो सीधे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पर ज्यादातर स्टार्टअप ना फेल हो जाते हैं। लोग अपने नए स्टार्टअप के लिए सही स्ट्रैटेजी बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। ऐसे में हमारे अच्छे से अच्छे स्टार्टअप का फेल होना तय हो जाता है। किसी भी स्टार्टअप बिजनेस को नए ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सही प्लानिंग की जरूरत होती है सर। आपकी स्ट्रैटेजी सही और मजबूत होनी चाहिए तथा उसे अपनाने में भी आपको समय नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपनाने में ज्यादा समय लेंगे तो हो सकता है आपका आइडिया को कोई दूसरा शुरू कर देगा। तो इस चीज को भी ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोच समझकर सही आइडिया के साथ में स्टार्टअप के क्षेत्र में उतरना बहुत जरूरी है। तीसरा और महत्वपूर्ण रीजन है सर, वो है कस्टमर की पहचान ना होना, कस्टमर की ना। इसने सच कहा है कि जो भी कस्टमर का सुनता है कस्टमर उसी को चुनता है, और ये बिल्कुल सही है। अधिकांश स्टार्टअप बिजनेस के फेल होने का मुख्य कारण यह है कि वो कस्टमर का बात नहीं सुनते, वो कस्टमर को नहीं पहचान पाते हैं। वे ना तो उनके अनुरूप प्रोडक्ट बनाते हैं और ना ही उनको सही तरीके से जानकारी देते हैं। वो स्टार्टअप को सिर्फ दूसरों को देखकर या दूसरों से प्रभावित होकर शुरू कर देते हैं। स्टार्टअप शुरू करने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी है कस्टमर की पहचान करना। भारतीय लोगों को कम से कम कीमत पे ना अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए होता है। अगर आप कस्टमर को खुश करने में कामयाब हैं तो आप अपने बिजनेस को सक्सेस
दिला सकते हैं, क्योंकि कस्टमर ही होता है सर जो आपके बिजनेस को सक्सेस दिलाता है और अपने बिजनेस को अब फेल करता है। तो आपको कस्टमर को अहमियत देना, उनको खुश करना बहुत जरूरी है। आज जितने भी स्टार्टअप ने अपने कस्टमर को पहचाना, उनको अहमियत दिया, उनको खुश किया, वो स्टार्टअप आज बहुत सक्सेस हो गए हैं, वो आज कामयाब हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप स्टार्टअप में है सर, तो आपको कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, कस्टमर के अनुरूप आपको प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको कस्टमर से बारंबार फीडबैक लेनी पड़ेगी और अगर जरूरत है तो फीडबैक लेके आप अपने कंपनी में सुधार कर सकते हैं। भारत आज स्टार्टअप का गढ़ बनने जा रहा है सर। आज अगर भारतीय स्टार्टअप को आगे बढ़ना है ना, तो खुद को फेल होने से हमें रोकना पड़ेगा। उन्हें बहुत सारी कमियां हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी है। वीडियो में बताए गए तीनों पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने स्टार्टअप को फेल होने से रोक सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपना स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को चलाने में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस भी ले सकते हैं। आप बीसीपी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बीसीपी में हम आपको एक ऐसा कोच देंगे जो आपके साथ में 2 साल के लिए हमेशा आपको गाइडलाइन देगा, आपके लिए प्लानिंग करेगा, आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, आपके लिए मार्केटिंग करेगा, आपको हर एक आइडिया शेयर करेगा जो अभी के टाइम पे एक बिजनेस ओनर को 21st सेंचुरी में सारा स्किल स्ट्रैटेजी चाहिए, वो सारा स्किल एंड स्ट्रैटेजी हमारा बिजनेस कोच आपको प्रदान करता है सर। आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट कर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए किस टॉपिक पे लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट देखने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।